করুন অ্যাপের বেল আইকন, সাবস্ক্রাইব করুন স্পিড ARC24, সব সময় থাকুন খবরে। स्वर्गवासी हो चुके राजीव जी की जन्मदिवस मनाया जा रहे हैं। दुख इस बात की है कि जन्म दिवस पर हम उनको जिंदा नहीं देख पाते। राजीव गांधी जी को जब हम स्मरण करते हैं, हमारा याद में बहुत सारे चीज, बहुत सारे नजारा पल भर में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले देशवासी जरूर बिना किसी हिचकिचाहट ये बात कबूल करेंगे कि राजीव गांधी जी एक नेक इंसान थे। जब मैंने पहले बार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी 1991 में, अभी भी मेरा याद है 10 या 11 मई वो तारीख थे। राजीव गांधी जी को जब सामने से देखा तो मुझे लगा कि ये सचमुच एक देवदूत है। उनसे मिलने के बाद पहले तो हाथ मिलाया, फिर 2-4 बात भी कहे। मुझे ये सब महसूस हुआ था कि मेरा जीवन धन्य हो गया। एक नेक इंसान के नाम राजीव गांधी, जिन्होंने सत्ता पे और राजनीति में आने के कभी दिलचस्प नहीं दिखाए, फिर भी संयोग से उन्हीं को देश की प्रधानमंत्री बनना पड़े। हमारा देश में इस तरीके की और कोई नेता प्रधानमंत्री बने, इसका तो कोई उदाहरण है नहीं। जो कभी किसी मौके पे राजनीति में शामिल होने का दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन संयोग से उनको प्रधानमंत्री बनने पड़े। और प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र में राजीव जी प्रधानमंत्री बनने के बाद रोका नहीं, ठहरा नहीं, शुरू के दिन से ही जोर रफ्तार आगे निकलने का कोशिश की। मकसद देश की तरक्की, देश की विकास। 21वीं शताब्दी की ज्यादा देर तो नहीं था उस समय, 21st सेंचुरी ज्यादा देर नहीं था, ज्यादा दूर नहीं था। और राजीव गांधी जी बेचैन होने लगे कि 21वीं शताब्दी में हमारे देश को आगे ये ले जाने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू करना पड़ेगा। और ये तैयारी के चलते सबसे पहले राजीव जी किस मुद्दे को चुना, किस चीज को चुना? वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति उनका सबसे पहला कदम था। सत्ता संभालने का तुरंत बाद ही
शुरू कर दिया उनको पहल, जिसकी बदौलत पहले बार हिंदुस्तान में हम C.डॉट देखा, STD, ISD देखा, धीरे धीरे मोबाइल में हाथ लगे। एक समय था जब मोबाइल और इंटरनेट कुछ लोगों की बिल्कुल एक छोटे समुदाय की लोगों की आइडेंटिटी था, जिसको हम कहते हैं कि क्लास सिंबल, चुने हुए गिने हुए एक छोटे समुदाय की प्रतीक था मोबाइल, इंटरनेट वगैरह वगैरह, जिनको हम कहते हैं कि क्लास सिंबल। लेकिन आज छोटे से बड़े, गरीब से रईस, हिंदुस्तान की करोड़ों आबादी की जेब में मोबाइल शामिल है। चीन के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल हिंदुस्तान के लोगों के जेब में रहते हैं। तो मतलब जो एक छोटे समुदाय की प्रतीक थे वो आज आम जनता के प्रतीक बन गए। प्लस सिंबल से हटकर मस सिंबल बन गए। ये सबसे बड़ा राजीव जी की तरफ से देश के लिए क्रांति हुई, जिसकी बदौलत आज हम ये कह सकते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं। आज जो डिजिटलाइजेशन की बात हो रहे हैं, सारे शुरू किसने किए? राजीव जी ने किए। सबसे ज्यादा हमारा यादगार में ये रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबली से नहीं चलते। पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। हिंदुस्तान में विधायक पद भी है, 4000 से कुछ ज्यादा होगी, और लोकसभा राज्यसभा मिला के अब तय कर लो, वो भी 2 नॉमिनेटेड, और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। इसके बाद 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश में और कोई सरकार नहीं था जिनको संविधान की मंजूरी थे। राजीव गांधी जी क्या किया? राजीव गांधी जी को कहना था कि मैं और भी एक सरकार बनाएंगे। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, केंद्र की सरकार, राज्यों में राज्य की सरकार है। राजीव गांधी का सपना था और एक सरकार बनाएंगे, वो गांव के सरकार, शहरों के सरकार। और एक क्रांति उन्होंने किया, जिस क्रांति का नाम पंचायत राज और नगर पालिका। आप चौंक जाओगे, अचंभित हो जाओगे कि हिंदुस्तान में अभी लगभग 33 लाख से ज्यादा चुने हुए गांव और शहरों में नुमाइंदे होते हैं। 545 लोकसभा की चुने हुए मेंबर, सारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर जितने विधायक पद है 4000 से कुछ ज्यादा होंगे। और देखिए, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर जो लोकल गवर्नमेंट, उसमें चुने हुए नुमाइंदे की आंकड़ा 33 लाख से ज्यादा। तो तीसरा सरकार बनाने की सपना देखा था, वो एक क्रांति था। आज हमारे देश में पंचायत राज है, 5 साल बाद चुनाव कराना मजबूरन करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। नगर पालिका मैंडेटरी है, और इसमें उन्होंने 33% पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए संरक्षण किया था। और उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि अगले दिन महिलाओं के लिए जो संरक्षण 33%, उससे बढ़कर 50% करना चाहिए।
क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आधा हिस्से महिला होते हैं। अगर उनको हम आंगन में नहीं बांध रख सकते, घर की रसोई खाना में सिर्फ रसोई पकाने के लिए नहीं बांध रख सकते, उन्हें भी देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए तरक्की में भाग लेना चाहिए। यही एक क्रांति था। उन्होंने और एक क्रांति किया हमारे नौजवान लोगों के लिए। जो नौजवान की बात आज हर मुद्दे पे होते हैं, देश के नुमाइंदे चुनने के लिए और नौजवानों की अपना पसंद, अपना अधिकार किसने दिया? राजीव जी ने। 18 साल उम्र की हिंदुस्तान की जो नौजवान हैं, वोट देने की अधिकार राजीव गांधी ने उन लोगों को दिया। बुरा लगता है कि राजीव गांधी जी को कभी चोर कहकर उनके खिलाफ नारा लगाते थे, शिकायत दर्ज कराते थे। कितने सारे तफ्तीश हुई, जांच पड़ताल हुई, क्योंकि राजीव गांधी बोफोर्स कमान खरीदे थे। कारगिल की वार में जब कारगिल की चोटी पर पाकिस्तान घुसपैठ करके कब्जा कर रखा था, द्रास, कारगिल, ये सारे सेक्टर, उस समय वो घुसपैठियों को कारगिल की चोटी से, तोलोलिंग से लेकर द्रास, कारगिल, सारे पहाड़ी इलाकों में खदेड़ने के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ, क्या जानते हैं? बोफोर्स तोप। ये मेरा तर्क नहीं है। बड़े बड़े फौजियों के जो जनरल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेजर जनरल है, उनका कहना है कि बोफोर्स कमान उस दिन कारगिल की चोटी से द्रास, कारगिल, मस्को वैली, ये पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में सबसे ज्यादा कामयाब रही, कारगर रही। मौत होने के बाद भी, मौत होने के समय में भी उनके खिलाफ केस, शिकायत, बोफोर्स कमान की दलाली को लेकर केस चलते रहे। लेकिन बाद में कोर्ट का फैसला क्या सुनाया? बाद में कोई कोर्ट का फैसला हमें सुनने को मिला कि राजीव जी निर्दोष थे। हमारे देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए हमारे सरजमीन पे बाहर वाले कोई दखल न दे पाए, इसलिए सबसे सलाह मशवरा करके एक सच्ची समझी कदम उठाया गया था, वो है बोफोर्स तोप, जो आज भी हमारे सेना के बीच एक भरोसेमंद, एक हथियार की हैसियत से माना जाता। फौजों की तसल्ली के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए आज भी वो जो बोफोर्स तोप, वो सबसे ज्यादा कामगार होते हैं। इसके साथ भी बहुत सारे हथियारे हैं हमारे फौजों की हाथ में, वो बात नहीं, लेकिन कारगिल की समय से लेकर आज तक बोफोर्स की इस्तेमाल बराबर कारगर रहते हैं। श्रीलंका के आतंकियों ने उनको बम विस्फोट में उड़ा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। किसी ने उनको पहचानना नहीं सके। हिंदुस्तान में सबसे पहले बार
मानव बम, ह्यूमन बम, और मानव बम की विस्फोट से किसी प्रधानमंत्री का मृत्यु हुई, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। किस लिए? अगर राजीव गांधी जिंदा रहते तो हमारा देश में अस्थिरता पैदा करना मुश्किल होगा। श्रीलंका की आतंकियों को यह सोच था। राजीव गांधी अगर जिंदा रहेगा तो हमारा देश की संप्रभुता, अखंडता और मजबूत होगी। श्रीलंकीय आतंकियों को यह डर था, इसलिए किसी हालत में राजीव गांधी की हत्या करना और ये हत्या करने के जो सारे साजिश और अंजाम देने के लिए मानव बम की इस्तेमाल हुआ था, आप सब जानते हैं। तो इसलिए राजीव गांधी कि आज जन्म दिवस पर उनकी सारे ये बात हम सबको याद में आते हैं। राजीव जी अब हमारा बीच में अमर होकर ही आप रहेंगे। कौन कहते हैं कि मेरी मौत से मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतार जाऊंगा। जय हिंद।